जय हो बाबा रामदेव जी महाराज की। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम सुनाएंगे आपको बाबा रामदेव जी की कथा। रामदेव जी की कथा के अनुसार, इतिहासकारों के अनुसार, कृष्ण के अवतार रामदेव जी का अवतार सन 1442 में भादवा सुदी दूज के दिन राजस्थान के पोखरण में ताम्रवंशी राजा अजमल जी के यहाँ हुआ। भादुड़ेरी दूज रोजद चंदो करे प्रकाश, रामदेव बण आवसु राखी जय विश्वास। राजा अजमल जी कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे, साथ ही धर्मपरायण राजा भी थे, लेकिन उनकी भी विडंबना थी। वह निसंतान थे, इसके कारण वे काफी दुखी रहते थे। रामदेव जी के पिता अजमल जी को द्वारिकाधीश के परम भक्त थे, हमेशा अपने राज्य की सुख शांति की मनोकामना के लिए द्वारिका जाते थे। एक बार उनके राज्य में भयंकर अकाल पड़ा और राज्य में अच्छी बरसात की मनोकामना लेकर अजमल जी द्वारिकाधीश पहुंच गए। ऐसा माना जाता है कि भगवान द्वारिकाधीश की कृपा से उनके राज्य में बहुत अच्छी बारिश हुई। बारिश के ही दिन में जब एक दिन सुबह किसान अपने खेतों में जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें उनके राजा अजमल जी मिल गए। किसान उन्हें देख वापस घर की ओर जाने लगे। यह देख राजा ने पूछा कि वापस क्यों जा रहे हो? तो किसानों ने बताया कि राजा अजमल जी, आप निसंतान हैं, इसीलिए आपके सामने आने से अपशकुन हो गया है और अपशकुन के समय में हम बुआई नहीं करेंगे। राजा ने जैसे ही यह सुना तो बहुत दुखी हुए, लेकिन एक कुशल और शासक और गरीबों के महिषा होने के नाते उन्होंने किसानों को तो कुछ नहीं कहा, पर घर वापस आकर काफ़ी निराश और परेशान हुए। फिर उन्होंने तय किया कि संतान प्राप्ति की मनोकामना लेकर द्वारिकाधीश के दर्शन करने जाऊंगा। इस मनसा के साथ वे द्वारिकाधीश पहुँचे। भगवान द्वारिकाधीश के प्रसाद के रूप में लड्डू लेकर मंदिर में पहुंचकर राजा अजमल जी ने बहुत दुखी और भारी मन से भगवान द्वारिकाधीश की मूर्ति के सामने से अपनी व्यथा रखी। अपनी सारी बात करने के बाद वो मूर्ति को एकटक देखते हुए उन्होंने लगा कि भगवान की मूर्ति उन्हें मुस्कुराती हुई दिखाई दे रही थी। ऐसा देख अजमल जी को गुस्सा आया और उन्होंने वे प्रसाद रूपी लड्डू को जैसे ही द्वारकाधीश के लिए लाए थे वो भगवान की मूर्ति पर फेंक दिया, जो कि द्वारिकाधीश की मूर्ति के सिर पर जा लगा। ये सब वाक्य देख पुजारी मंदिर में स्थित पुजारी को लगा कि यह राजा अजमल जी पागल हो गए हैं। पुजारी ने राजा अजमल जी को बोला कि भगवान यहाँ नहीं है, भगवान तो समुद्र में सो रहे हैं। अगर आपको उनसे मिलना है तो जाओ, समुद्र में जाकर उससे मिलो। बहुत दुखी होने के कारण राजा समुद्र के किनारे गए और समुद्र में कूद गए। द्वारकाधीश भगवान ने राजा अजमल जी को समुद्र में दर्शन दिए। श्री कृष्ण ने स्वयं बलराम जी के साथ उनके घर अवतरित होने का वरदान दिया और कहा कि वह खुद भादवा की दूज के दिन राजा अजमल जी के घर पुत्र के रूप में आएंगे। राजा अजमल जी ने देखा कि भगवान के सिर पर पट्टी बंधी है। राजा अजमल जी ने पूछा, भगवान आपको ये चोट कैसे लगी? भगवान ने कहा कि मुझे मेरे एक प्यारे भक्त ने लड्डू मारा। यह सुनकर राजा बहुत ही शर्मिंदा हुए। अजमल जी भगवान से बोले, मुझ अज्ञानी को कैसे पता होगा कि आप ही मेरे घर आए हैं? भगवान ने कहा कि जब मैं तेरे घर आऊँगा तो तेरे आंगन में कुमकुम के पैर के निशान बन जाएंगे, मंदिर में शंख अपने आप बजने लगेंगे। ये सब सुनने के बाद राजा अजमल जी खुशी खुशी घर लौटे। अपनी रानी को सारी बात बताई। उसके निश्चित समय के बाद भगवान के वरदान अनुसार पहले बलराम जी ने ब्रह्मदेव के रूप में राजा अजमल जी की पत्नी मैनादे के गर्भ से जन्म लिया। उनके 9 माह बाद भादवा की दूज के दिन भगवान कृष्ण
राजा अजमाल जी के घर रामदेव जी के रूप में पालने में अवतरित हुए। बाबा रामदेव जी की कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय बाबे हरी।